आदमी भी और अपने। जैसे कि बहुत से बंदे गुटखा कुबेर खाते हैं, उनके दांत थोड़े काले जी हो जी जाते जी, हैं, वो स्केलिंग से हो तो जाता है। वो साफ हो जाता, हाँ वो हाँ, कर वो देते हैं। स्केलिंग से क्लियर हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, लगभग 2 सीटिंग में, 3 सीटिंग में। अच्छा, उसका चार्ज तो बता सकते हैं? हाँ, स्केलिंग ब्लीचिंग का नॉर्मल चार्ज देखो हाँ। अपना ये है कि 200-400 रुपया के आसपास, उस वाली चीज का, अच्छा, मतलब सेटिंग के ये तो हिसाब से। बहुत नॉर्मल चार्ज है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जो बच्चा पैदा हुआ है, दूध पी रहा है 1-2 महीने का, उसके भी कैविटी हो सकती है? हाँ, कैविटी किसी के भी हो सकती है, अच्छा, दांत खराब उसके भी हो सकते हैं किसी के मतलब। भी दांत खराब हो सकते हैं। और ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा हम्म। कि हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद टंग क्लीन करनी बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर आपने ब्रश किया और टंग क्लीन नहीं की तो टंग पे गंदगी लगी रह गई, हाँ, तो टंग तुरंत कांटेक्ट में आएगी टीथ के, बिल्कुल। तो आपके हाँ, दोबारा दांत फिर ऐसे हो जाए। पता सब करा चीज का सकते हैं ऐसे। ट्रीटमेंट है। बच्चा जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, दांत बाहर निकल नीचे कर गिर गया, हम्म। 24 आवर्स के अंदर अंदर आप डेंटिस्ट के पास वो दांत लेकर आओ। अच्छा। लेकिन उसको आप जड़ से नहीं पकड़ेंगे, ऊपर से पकड़ेंगे, क्राउन पोर्शन से उसको लेके आओ डॉक्टर साहब के पास। ठीक ये है। आपको तुरंत सेव कर देंगे उस चीज को। अच्छा, फिक्स हो जाएगा वो वैसा का फिक्स वैसा हो ही? जाएगा, 100% वही ये फिक्स हो चीज तो जाएगा। बहुत अच्छी। अच्छा, ये सब बड़े के भी हो सकती है? ये बड़ों के। अच्छा, डार्ट लगने का जो रीजन होता है, जैसे कि डार्ट किसी की खराब हो गई है हाँ, प्रॉपर, और वो परमानेंटली लग सकती है कितनी साल हंड्रेड तक? परसेंट लग सकती है। इम्प्लांट प्रोसीजर होता है जो हड्डी के अंदर, बोन के अंदर ड्रिल करके हम डालते हैं, हम्म। वो काम भी हम करते हैं। आपका, चलो बच्चों से स्टार्ट करते हैं। बच्चों को आप ये बता दो कि जैसे कोई 2 साल 3 साल का बच्चा है, तो उन्हें चॉकलेट्स का देनी हाँ चाहिए? देखो, कोई भी चीज है, एक दांत का जो सबसे बढ़िया हिसाब किताब है, एक मूल मंत्र ये होता है हाँ। कि कोई भी चीज खाएं दांत से ना चिपकाएं। अच्छा। कोई भी चीज खाएं दांत से न चिपकाएं। टॉफी चॉकलेट वगैरह ये जो भी चीजें हैं नुकसानदायक तो है ही है, हाँ। लेकिन ये है कि अगर खाने के बाद में अगर केयर कर रहे हैं, हाँ। साफ सफाई वगैरह बड़ी करनी 100% उसकी आरसीटी होगी, उसके सिम्टम्स होते हैं, सेंसिटिविटी होना, ठंडा गर्म लगना, हाँ। मीठा लगना, पेन होना, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अच्छा, अगर ऐसा बच्चे अंगूठे से दूध, अंगूठा चूसता है, तो अंगूठे चूसने से क्या होता है, उसके जो ऊपर के दांत हैं वो क्रोकोलाइन हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। बच्चे के जो दांत हैं प्राइमरी टूथ, जिन्हें हम बोलते हैं डेसिडुअल टूथ, दूध के दांत जो होते हैं, इन्हें बचाना इसलिए आवश्यक है कि मान लो बच्चे का दांत हमने टाइम से पहले निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल। उसको बोलते हैं देसी नुस्खा। हाँ, देसी नुस्खा बताओ। हाँ जी हाँ जी। वही। अधिकतर क्या है देखो, आयुर्वेद का जो सिस्टम है, हम्म। अभी जैसे एक चीज होती है लौंग, हाँ, तो एक तरीका से वो पेन किलर का ही काम करती है। बिल्कुल। भाई ये है कि उसको हल्का सा चबा के हाँ। और दांत के पास में इस तरह का, जैसा बताते हैं लोग बाग कि उस वाली हम्म। चीज से रिलीफ मिल जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो अधिकतर ये है कि अपना ये है कि दांत की साफ सफाई वगैरह करने के बाद में हाँ, तो दर्द वगैरह ऑटोमेटिक कम हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, और ये दूध के दांत भी बहुत बचपन से ही सुना है कि भाई दूध के दांत टूट जाते हैं, तो ये क्या रीजन होता है? एक्चुअली में पहले आप कंसेप्ट समझिए कि दूध के दांत क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ, मतलब वो व्हाट क्या इज द होता है, वो मुझे इम्पोर्टेंस। आज हाँ, तक समझ नहीं आया। अच्छा, एक चीज और थी, जैसे कि आप दांतों को देखते हो, तो अब सुनने में आ रहा है कि छोटे छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके तक दांत भी खराब हो हाँ जाते हाँ, अधिकतर क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है, हैं। अब उसके बाद में मान के बच्चा फीडिंग कर रहा है। हाँ, दूध पी रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो अगर बच्चा निप्पल से दूध पी रहा है हाँ। तो उस वाली चीज से बच्चे के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, मतलब हाँ माँ के स्तन से अगर दूध पी रहा है तो कोई हाँ जी प्रॉब्लम हाँ नहीं? जी हाँ जी हाँ जी। अगर मदर फीडिंग करा रही है हाँ। तो उस वाली चीज का और उस वाली चीज का अंतर ये होता है। लेकिन कोलगेट कौन सा यूज करें, जो एक नॉर्मल अपना मतलब एक जो दुकान होती है नॉर्मल वाली, उस पे भी मिल जाता है? एक ऐसी चीज बताओ जो कि भाई सबसे रेगुलर। पहली बात तो आपका जो आप कोलगेट सारा इम्पोर्टेंट है, आपका ब्रश, हाँ। अच्छा। उसके सॉफ्ट ब्रेसर होने चाहिए पहली चीज तो, और 2 महीने के अंदर अंदर आपको उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सभी के लिए राधे राधे। और आज हम आए हैं, फिर से एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम, जो कि मोहन डेंटल क्लिनिक दांतों से रिलेटेड है। मतलब ज़्यादातर आपने देखी होंगी बहुत सारी बीमारियां ना दांतों से, दांतों को लेके हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब हमारे सामने खड़े हैं, हम इनसे करेंगे बात कि दांतों को मतलब कैसे ठीक करा जा सकता है, और थोड़ा सा घर का नुस्खा भी पूछते हैं कि भाई अगर जैसे दांतों में दर्द हो रहा है और घर पे हो, उस टाइम पे दर्द को कैसे कम करा जाए, अगर गोली नहीं मिल रही है, पास में मेडिकल स्टोर नहीं है, उसके हिसाब से भी, और कब से दुकान है, कब से ये काम कर रहे हैं, वो भी जानते हैं। और भाई एक चीज़ और यार, अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ना, वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। भैया ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। देखो ये है क्लिनिक, मोहन डेंटल क्लिनिक, ठीक है, डॉक्टर निकुल शर्मा MDS, डॉक्टर मोहन डेंटल हाइजीनिस्ट। चलो बात ही कर लेते हैं अंदर चल के, क्या है, कितने दिनों से है। ठीक है, ये पूरा इनका व्यू है क्लिनिक का, ये मशीन्स हैं, आप देख रहे होगे।
और लैपटॉप, मतलब जैसे दांतों में कुछ लगाते हैं ना, उससे लैपटॉप में दिखती हैं सारी चीज़ें, थोड़ा दिखा भी देंगे अगर थोड़ा कोई पेशेंट आएगा तो अभी थोड़ी देर में सारी। और ये वो है औजार, कमेंट में भी आप बता सकते हैं हमें। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं इनसे, और राधे राधे जी डॉक्टर शेर साहब। राधे। अच्छा, ये आपकी दुकान जो है ये मोहन डेंटल क्लिनिक, ये आपके ही नाम पे है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपने कब से दुकान स्टार्ट करी थी यहाँ पे? ये समथिंग 20 साल हो चुकी हैं। अच्छा, 20 साल हो गई हाँ, है। 20 साल हो चुकी हैं। और मतलब 20 साल से तो आप चलो दुकान कर रहे हैं, और जी। आपने सीखा कब से हाँ जी, हाँ जी। ये डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स किया था मैंने, अच्छा। और करीब 5 साढ़े 5 साल मैंने प्रैक्टिस की थी कहीं पे। अच्छा, हाँ, यहाँ आने से पहले। तो उस टाइम पे कितनी एज रही होगी, और कैसे, मतलब वो बताओ थोड़ा सा। भाई ये है कि अपना डेंटल हाइजीनिस्ट, उसके बाद में फिर इसी लाइन में आ गए। अच्छा, मतलब 12वीं के बाद करा होगा ना आपने वो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंटर के बाद में डेंटल हाइजीनिस्ट का वो किया, और उसके बाद में फिर ये है कि डेंटल सर्जन आते हैं। हाँ। हाँ, डॉक्टर नकुल हैं, अच्छा, एमडीएस डेंटल सर्जन, जिनके अंडर में काम चलता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और थी, जैसे कि आप दांतों को देखते हो, तो अब सुनने में आ रहा है कि छोटे-छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके तक दांत भी खराब हो हाँ, जाते हैं। हाँ, अधिकतर क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है, हुँ, अब उसके बाद में मान के बच्चा फीडिंग कर रहा है। हाँ, दूध पी रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर बच्चा निप्पल से दूध पी रहा है, हाँ, तो उस वाली चीज़ से बच्चे के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, मतलब हाँ। माँ के स्तन से अगर दूध पी रहा है तो कोई हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ नहीं? जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मदर फीडिंग करा रही है, हाँ, तो उस वाली चीज़ का और उस वाली चीज़ का अंतर ये होता है बिल्कुल। कि जो हमारी बॉटल होती है, हाँ, उसके बैक्टीरिया वो दाँतों में चले जाते हैं, हुँ, जिसकी वजह से दाँत गल जाता है। उसके बाद में फिर आता है ये टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह इस तरीके से बच्चों हाँ, का, उस वाली चीज़ से भी थोड़ा-सा ये है। तो यहाँ बच्चों के लिए दिक्कत बनती है इस वाली चीज़ से। अच्छा, तो बच्चों के लिए आप, चलो बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं। बच्चों को आप ये बता दो कि जैसे कोई 2 साल, 3 साल का बच्चा है, तो उन्हें चॉकलेट्स का देनी हाँ, चाहिए? देखो कोई भी चीज़ है, एक दाँत का जो सबसे बढ़िया हिसाब-किताब है, एक मूल मंत्र ये होता है हाँ, कि कोई भी चीज़ खाएँ, दाँत से ना चिपकाएँ। अच्छा, कोई भी चीज़ खाएँ, दाँत से ना चिपकाएँ। टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं, नुकसानदायक तो है ही हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर खाने के बाद में अगर केयर कर रहे हैं, हाँ, साफ-सफाई वगैरह बढ़िया तरीके से रख रहे हैं, सुबह को हो, हाँ। शाम को हो, दोनों टाइम ब्रश हो जाए, कोई चीज़ खा रहे हैं, अपना कुल्ला दातुन हो जाए, या तो जैसे हमने चॉकलेट खाई है या कुछ चीज़ खाई है, तो अगर आप उस टाइम पे कुल्ला कर लेते हैं, तो वो हाँ, कोई हाँ, हाँ, बस वो वाली चीज़ चिपकनी नहीं चाहिए। चिपकनी नहीं हाँ, जो चाहिए? चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक दाँत से चिपकी रहेगी, हाँ। बस वही वाली चीज़ प्रॉब्लम कर देगी। और मैंने ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने अपनी अम्मा के मुँह भी, मतलब डॉक्टर साहब के बारे में ये चीज़ें सुनी हुई है कि इन्होंने कुछ, जैसे बड़ी-बूढ़ी अम्मा कोई आई हैं कभी ना, तो उनका इलाज फ्री में भी कराएँ, ये तो है, ऐसा भी है। ये तो है। जो कोई आदमी अगर मजबूर है, हाँ, हमें ये दिख रहा है, डॉक्टर का काम क्या है जी। कि भैया जो सामने वाला पेशेंट आया है, हुँ, उसकी परेशानी को दूर करना। अब बिल्कुल। एक परेशानी उसकी ये भी है कि उसके पास में थोड़ा-सा वो असमर्थ है हुँ, इलाज के लिए। अगर बिल्कुल। कोई इस तरीक़ा का पेशेंट है, तो उस वाली चीज़ के लिए उसकी हेल्प कर दी जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आप करते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। मुझे मैं खुद बिल्कुल, एक बिल्कुल। सुनी-सुनाई, मतलब जी, जी, वो जी। बात बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भाई यही ये होता चीज़। है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे गाँव से रिलेट करते हैं, तो कभी भी इनके पास पहुँच जाओ, कोई भी, आधी रात को भी, कि भाई मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है और मेरे को टैबलेट चाहिए, या मैं कह रहा हूँ वो 2 दिन की दवाई भी दे देते हैं, कभी पैसा आज तक नहीं लिया गाँव में तो, गाँव में कोई पैसा नहीं लिया मैंने। कभी भी। हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो बंदा किसी रात को 1 बजे पहुँच गया हो, जी, चाहे जी, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी। जी। कभी कोई पैसा नहीं लेते। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, और इसी से ही आज इनका नाम भी है। अच्छा, झंगीराबाद में अगर कोई, ये जो डेंटल क्लिनिक है ये झंगीराबाद में है, और झंगीराबाद में अगर कोई बंदा आना चाहता है तो कैसे तो आए? यहाँ पे जनता स्कूल पे आएँगे। अच्छा, हाँ, जनता स्कूल के पास में ही मोहन डेंटल क्लिनिक पड़ता है ये। जी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। अच्छा, ये कैमरा होता है ना जी? हाँ, ये सेंसर होता है इसका, अच्छा, आरबीजी का। मतलब ये दाँत का ये पता चल जाएगा कि हाँ किस जी, हाँ जी। पोजीशन में है, क्या हाँ है? जी। मास्क दे दिए। अच्छा, यहाँ पे फ़ोटो खिंच गया, और ये चीज़ जो है ना यहाँ पे आ जाएगी अब सिस्टम में। ये आ गया मुझे लग रहा है। अब दाँत की कंडीशन ये है। ये दर्द कब से है आपको? ये रात से तीसरे लगभग जा खोल लीजिए। ये वाली हुँ।
बस ऐसे ही रखेंगे। कहना ये भी था जैसे कि देसी होता है, मतलब देखो अगले दिन उसको दिखाना ही है सुबह को, जी जी जी। रात में उसके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, ना कोई डॉक्टर है ना कुछ है, तो ऐसा कुछ क्या खाया जाए जो कि थोड़ा मतलब सुबह तक उसको, ये सुबह को दिखाना है डॉक्टर को भाई, और मतलब कहीं भी बाजार जाके दिखा लेगा, लेकिन रात रात में उसको थोड़ी राहत से मिल सके। उसको बोलते हैं देसी नुस्खा। हाँ, देसी नुस्खा बताओ। हाँ जी हाँ जी। वही। अधिकतर क्या है देखो, आयुर्वेद का जो सिस्टम है, अभी जैसे एक चीज होती है लौंग, हाँ तो एक तरीका से वो पेन किलर का ही काम करती है। बिल्कुल। वही है कि उसको हल्का सा चबा के हाँ और दांत के पास में इस तरह से जैसा बताते हैं लोग बाग, उस वाली चीज से रिलीफ मिल जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो अधिकतर ये है कि अपना ये है कि दांत की साफ सफाई वगैरह करने के बाद में हाँ तो दर्द वगैरह ऑटोमेटिक कम हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, ध्यान बढ़ जाता है पेशेंट का। हाँ, अगले दिन सुबह और मतलब देखो मेडिसिन तो लेनी ही लेनी है, बिना हाँ जी, मेडिसिन के तो इलाज है ही नहीं, बगैर मेडिसिन के कुछ भी नहीं कुछ है। भी बाकी नहीं। ये है कि बस ये अपना, है कि आप 2-4 घंटे हाँ जी आराम हाँ जी, आपको मिल सकता है उस हाँ जी चीज हाँ के जी, लिए। डेंटिस्ट के पास पहुंच के। ये चीज आप कर हाँ सकते हैं अगर कभी दाढ़ में प्रॉब्लम या दांत में हाँ जी प्रॉब्लम हाँ जी होती है, तो देसी नुस्खा ये है डॉक्टर साहब ने जो जी बताया। जी जी जी। और अगर जैसे कि कोई बच्चा है वो चॉकलेट भी खा रहा है, सारी चीजें कर रहा है, और लेकिन ब्रश टाइम पे हो रहा है सुबह शाम जैसे आपने हाँ, बताया, तो उस वाली जो तो वो गलाव की कितनी, प्रक्रिया है वो हाँ धीमी हो जाती है। बिल्कुल, मतलब वो स्वस्थ दांत रखने हैं बिल्कुल, बुढ़ापे तक, तो वो क्या है एक, वो बता दो एक। बस अपना ब्रश का हिसाब किताब सही तरीके से और कोलगेट कोई कंटिन्यू। रिकमेंडेड करेंगे कि भाई नहीं नहीं नहीं, कुछ है देखिए ऐसा? ऐसा है, पेस्ट कोई भी इस्तेमाल करें। हाँ बाकी इस वाली चीज के लिए है कि दांत में अगर प्रॉब्लम है कोई, तो मेडिकेटेड पेस्ट उसके लिए अलग अलग परेशानी के लिए होते हैं। जैसा अगर सेंसिटिविटी है तो उस चीज के लिए अलग वो है पेस्ट है। हाँ। बाकी दर्द उखन वगैरह के लिए उसके लिए जेल वगैरह अलग है। अच्छा। बाकी अगर दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीका की, हाँ। तो बस ये है कि पेस्ट लें कोई भी, और ब्रश अच्छी तरीके से करें। अच्छा। हाँ, सुबह शाम सुबह शाम। हाँ ये डॉक्टर मोहन है हाँ जी। जमीराबाद से, और ये लगभग 24 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जमीराबाद में। आप यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं देते हैं पेशेंटों को, जैसे हम पेशेंट आते पेशेंट हैं? को हर प्रकार की सुविधा देते हैं, दांत से रिलेटेड किसी तरह की व्यवस्था हो कोई भी अच्छा, हो। मतलब किसी का दांत उखाड़ना हो, लगाना हो? नहीं, हमारे में बेसिकली क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं बच्चों के दांत से, कि अच्छा। बच्चों के दांत में कैविटी लगना, हाँ। ठीक है, उनको रिमूव करना, उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको निकालना, बच्चों के दांत की केयर करना, प्लस जितने बड़े लोग हैं उनकी दांत की केयर करना। अच्छा। रात के समय में मोस्टली बच्चा दूध लेके सो जाता है बोतल, और मदर सो जाती है, तो हाँ। उसमें क्या रहता है कि द कॉन्टामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द नाइट बहुत ज्यादा होता है। रात के समय में बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करता है, बहुत ज्यादा अटैक करता है। अच्छा, तो उसी का रीजन होता है कि बच्चे के मल्टीपल टीथ मतलब कि बहुत सारे मतलब दांत आपका उसके। कहने का मतलब ये है कि अगर जो बच्चा पैदा हुआ है दूध पी रहा है 1-2 महीने का, उसके भी कैविटी हो सकती है? कैविटी किसी के भी हो सकती है, अच्छा, दांत खराब उसके भी हो सकते हैं? किसी के भी दांत खराब हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर छोटा बच्चा है एक तो। नहीं, जैसे पेशेंट को सबसे पहली बात तो बेटे को शुगरी जो फूड है वो नहीं देने चाहिए। अच्छा, जिसमें जैसे- मिठास है मतलब। हाँ, उसको हमें सुक्रोज फ्रक्टोज की फॉर्म में देना चाहिए, फ्रक्टोज की फॉर्म में, जैसे फ्रूट की फॉर्म में दे रहे हैं हम, अच्छा, इस फॉर्म में देना चाहिए। मीठा बच्चे को दे रहे हैं फ्रूट्स मतलब वगैरह, जैसे सेब, केले या फिर हाँ, इससे इनकी related टेक कुछ? देना चाहिए। बच्चे को ऐसा नहीं है कि इनटेक ऑफ शुगर हम बच्चे का स्टार्ट कर दें, छोटे बच्चे को हम दे दें भैया कि आप चीनी का अच्छा, दूध जैसे पीजिए। वो आते हैं लैक्टोजन या ऐसे जो आते हैं वो? हमें वही तो बता रहा हूँ, वो तो बच्चों के लिए मेडिसिन का काम करते हैं। हाँ। हाँ, लैक्टिक एसिड वगैरह जो। अच्छा, चीनी का दूध के लिए आप मना कर रहे हो? हाँ बिल्कुल अवॉइड रहता है। एक एज होती है बच्चे की, उस एज के बाद बच्चे को, क्योंकि 6 से 9 साल की जब उम्र होती है बच्चे की, तो उसमें बच्चे का मिक्स डेंटिशन रहता है। तो मिक्स डेंटिशन पीरियड में क्या होता है कि हमारे आधे दांत तो दूध के होते हैं और आधे दांत हमारे जो है परमानेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज और डेसिडस और थी, परमानेंट। और ये दूध के दांत भी बहुत बचपन से ही सुना है कि भाई दूध के दांत टूट जाते हैं, तो ये क्या रीजन होता है? एक्चुअली में पहले आप कंसेप्ट समझिए कि दूध के दांत क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब वो What क्या is the होता है, वो important? मुझे आज हाँ, तक समझ नहीं आया। देखिए हमारे जब ये हर चीज की टाइमिंग होती है कि पहले जैसे कोई बच्चा है, उसके नीचे जैसे नेक्स्ट आएगा जनरेशन, कोई दूसरा आएगा, हमारे फादर है, हाँ हमारे फादर हमसे बड़े हैं, बिल्कुल, उनसे पहले उनके फादर थे, इस तरीके से एक चीज एक चली आ रही टाइमिंग होती है, हाँ, हाँ, हर चीज की, बिल्कुल। एक्चुअली बच्चों का जो इरेप्शन सिक्वेंस होता है लगभग 2.5 से 3 साल है, बच्चे के सारे पक्के दांत आ जाते हैं मुंह के अंदर। अच्छा। सेकेंडरी चीज, ये जो बच्चे के जो दांत हैं प्राइमरी टूथ, जिन्हें हम बोलते हैं डेसिडुअल टूथ, दूध के दांत जो होते हैं, इन्हें बचाना इसलिए आवश्यक है कि मान लो बच्चे का दांत हमने टाइम से पहले निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे के अंदर हमारे पहली जो दाढ़ होती है डी नंबर की होती है, डी और ई 2 दाढ़ होती है बच्चे के अंदर। अच्छा। अगर मान लो डी हमारा बच्चे का निकल गया टाइम से पहले, हाँ। तो बच्चे के दांत में क्या होगा, बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, और बच्चे के दांत के हैबिट बहुत सारी होती हैं बच्चे के अंदर, जैसे माउथ ब्रीदिंग, मुंह सांस लेना, थंब सकिंग, बिल्कुल। बच्चे अंगूठे से दूध
अंगूठा चूसता है, तो अंगूठे चूसने से क्या होता है, उसके जो ऊपर के दांत हैं वो प्रोक्लाइन हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, अच्छा और पीछे के प्रेशर से रेट्रोक्लेशन हो जाती है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, जैसे नॉर्मली सबने देखी होगी ज्यादातर कि हाँ। जैसे लेडीजों में ज्यादातर पाई जाती है कि जो ऊपर के दांत होते हैं ना वो बाहर को निकले होते हैं किसी किसी के ज्यादातर, नहीं, ऐसा वो किस लिए होता है? ये कंसेप्ट नहीं है कि लेडीज में ज्यादा होगा। नहीं, ये मैंने लेडीजों में देखा नहीं। है कि भाई दांत ज्यादातर होता है ना आपने थोड़ा सा। लेडीज में देखा है, ये कॉमन फिनोमिनन है। भगवान ने हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा बनाया सबका, लेकिन हाइट किसी की कुछ है, किसी की हाँ। हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी का फेशियल प्रोफाइल देखोगे, किसी का राउंड मुंह है, किसी का स्ट्रेट है बिल्कुल, वो है तो ना? जीन्स के ऊपर है किसी की नोज कैसी है, किसी की आईज कैसी है, किसी की हेयर, तो सब चीज डिफरेंट होती है। इस तरीके से टीथ होते हैं। अच्छा, मतलब हाँ। ये दांत मतलब उन्हें फिक्स नहीं, वो नहीं करा सकता, वो जिसके जैसे ऊपर के निकले हुए होते हैं थोड़े, नहीं, उनको हम ऑर्थोडेंटिकली ट्रीटमेंट करके फिक्स ट्रीटमेंट या होता हो है सकता है वो orthodontic। ठीक। हाँ, बच्चों के दांत टूट रहे हैं तो हाँ। किस एज तक दूध वाले दांत टूटते हैं, ये क्योंकि ये मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बताता सा हूँ अलग होता है कि आपको। भाई ये एक्चुअली क्या है, जो 6 to 12 ईयर, हाँ 6 से 12 साल 6 से 12 साल का जो समय होता है, उसमें बच्चे के दूध के दांत शेड ऑफ होते हैं, मतलब गिरते हैं, हम्म, और जो परमानेंट होते हैं पक्के दांत, वो इरप्ट होते हैं। वो उगते हैं मतलब। हाँ, बिल्कुल। उसमें हर चीज की टाइमिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम अपर सेंटर इंसाइजर की, सबसे पहले आते हैं सारे मोलर्स 6 to 7 ईयर, और 7 to 8 में आते हैं आगे का दांत सेंटर इंसाइजर। अच्छा, और जो प्रीमोलर होते हैं उनकी टाइमिंग होती है 10 से 11, 10 से 12, ये टाइमिंग उनकी होती है। मतलब अगर 12 साल तक बच्चे के दांत गिर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी चाहिए यार, क्यों गिर रहे हैं कोई क्या बात है नहीं है। जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर्स आप यू हैव टू विजिट टू योर डेंटिस्ट फर्स्ट। पहले आप डेंटिस्ट के पास अपने जाएं, उसको चेकअप कराएं, किस कोई रिक्वायरमेंट अगर कुछ होगी तो वो आपको तुरंत बताएंगे। और ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद टंग क्लीन करनी बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि अगर आपने ब्रश किया और टंग क्लीन नहीं की तो टंग पे गंदगी लगी रह गई, हाँ तो टंग तुरंत कांटेक्ट में आएगी टीथ के, बिल्कुल। तो आपके हाँ, दोबारा दांत फिर ऐसे हो जाएंगे। अगर मैं एक चीज, मेरा वो एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखो जैसे कि अभी रास्ते में चल रहे हैं, कोई जा रहा है बाजार में, बच्चे ने चॉकलेट मांग ली, हाँ है ना, दीवानी बढ़ेगी, रोएगा या कुछ और करेगा, हाँ, ठीक है। दिवा दिया आपने, वो खा ली, अब खा ली तो फिर उसके दांत मतलब वो फिर कैविटी या फिर दिक्कत होगी। कैविटी कीड़ा इंस्टेंट कभी नहीं लगता है। आप घर जाए, घर जाके क्लीन करा दें उसको। अच्छा, मतलब अगर कहीं नल वल मिल रही है तो पानी पिवा के आप थोड़ा सा सब करा चीज का सकते ट्रीटमेंट है। बच्चा जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, दांत बाहर निकल नीचे कर गिर गया, हो। 24 आवर्स के अंदर अंदर आप डेंटिस्ट के पास वो दांत लेकर आओ। अच्छा, लेकिन उसको आप जड़ से नहीं पकड़ेंगे, ऊपर से पकड़ेंगे, क्राउन पोर्शन से। उसको लेके आओ डॉक्टर साहब के पास, ठीक ये है। आपको तुरंत सेव कर देंगे उस चीज को। अच्छा, फिक्स हो जाएगा वो वैसा का फिक्स वैसा हो ही? जाएगा, 100% वही ये फिक्स हो चीज तो जाएगा। बहुत अच्छी। अच्छा, सब। ये बड़े के भी हो सकती है? ये बड़ों के भी होता है, बड़ों के ही होती है मुरली, बच्चों के नहीं होती है, बड़ों के ही होती है। बड़े इन अच्छा। द सेंस जो 12 ईयर से ऊपर के बच्चे हैं, या मान लो मतलब 8 जिनके ईयर, पक्के दांत हैं। डेफिनेटली। अच्छा, बाकी हम लोग यहाँ पे आरसीटी कैपिंग सारा काम करते, तो टीथ एक्सपोज हो गया तो 100% उसकी आरसीटी होगी। उसके सिम्टम्स होते हैं सेंसिटिविटी होना, ठंडा गर्म लगना, हाँ। मीठा लगना, पेन होना, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अच्छा, अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो उसे क्या ट्रीटमेंट, मतलब उसे सही चीज ट्रीटमेंट आप दे रूट सकते हो? कैनाल ट्रीटमेंट है उसका। ट्रीटमेंट आप सीधा डेंटिस्ट के पास आए, अपना दिखाएं, एक्सरे कराएं, एक्सरे में समझें पहले क्या है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट कराएं। बिल्कुल। अच्छा, डार्ट लगने का जो रीजन होता है, जैसे कि डार्ट किसी की खराब हो गई है हाँ, प्रॉपर, और वो परमानेंटली लग सकती है कितनी साल तक? 100% लग सकती है। इम्प्लांट प्रोसीजर होता है जो हड्डी के अंदर, बोन के अंदर ड्रिल करके हम डालते हैं, वो काम भी हम करते हैं। आपका अच्छा, ये चीज आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको, ये और बताओ थोड़ा सा कि भाई आप मेरे को, हाँ, मेरे एक्सपीरियंस आप ना पूछें तो बेहतर रहेगा, नहीं नहीं फिर वीडियो भी अच्छा ठीक है। क्योंकि मेरे को तो इस लाइन में 20 साल से ऊपर हो गए, मैं आपको बताऊं काम अच्छा, करते। ये जैसे पेशेंट ध्यान रखता है इधर, पेशेंट के साथ जैसे कुछ ये आरसीटी हो रही है क्या? हाँ, इनके मतलब RCT डार्ट लगाई जा रही है आप क्या? अपना कैमरा इधर फोकस करें, ठीक है। इसे पहले बड़ा कर देना, आपको इधर फोकस करें कि वाई बी सिलेक्ट फॉर आरसीटी। हमने आरसीटी के लिए सिलेक्ट, अच्छा, हाँ, ये यहाँ पे ना गांव का इलाका है, हाँ तो हमें ये पता है कि भाई एक डाबर रेड पेस्ट पता है, कोलगेट सेंसिटिव टीथ आप करके एक मुझे, आता है, और एक एक वो पतंजलि का आता है। हाँ, ठीक है, तो इनमें से बताओ कुछ जो ठीक हो। आप मुझे पहले एज फैक्टर बताएं, किस एज के लिए आप मुझसे। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ अच्छा ठीक है, आप 5 साल से 12 साल का, मतलब एक छोटे बच्चे से लेके 12 साल की एज ठीक है। तक के बच्चे के लिए बताओ। अगर आप कुछ भी नहीं करा सकते तो एक फ्लोराइड आती है, फ्लोराइड एप्लीकेशन बच्चों के लिए, एचडीएफ। तो हर 6 मंथ में बच्चे के आप वो करा सकते हैं, डॉक्टर के पास वेट करके।
लेकिन कोलगेट कौन सा यूज करें जो एक नॉर्मल अपना मतलब एक जो दुकान होती है नॉर्मल वाली उस पे भी मिल जाता है। एक ऐसी चीज बताओ जो कि भाई सबसे रेगुलर। पहली बात तो आपका जो आप कोलगेट सारा इम्पोर्टेंट है, आपका ब्रश, हाँ अच्छा। उसके सॉफ्ट ब्रेसर होने चाहिए पहली चीज तो। और 2 महीने के अंदर अंदर आपको उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, मतलब रिप्लेस कर देना चाहिए। सेकेंडरी चीज क्या होती है, टूथपेस्ट मेरे अकॉर्डिंगली हाँ आप हर महीने 2 महीने बाद चेंज करते रहें, एक ही पे अच्छा। ना रहें। कि आप, मेरा जो मानना है, रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, हाँ कि जैसे आप उसकी Colgate वजह क्या हैं, उसकी वजह वजह बहुत सारी है। कैल्शियम, क्योंकि किसी इनके अंदर केमिकल्स होते हैं, किसी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, मेरे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। बाकी आजकल तो मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ आजकल खुद अपना पर्सनल रिकमेंडेशन, वो वीको के आ रहे हैं, हाँ बी को आता है। ब्रजंती सबसे बेस्ट है वो। हल्दी कुछ इस तरीके का होता है ना उसमें। उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, आप वो कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है बहुत। अभी कोई आता है एक दांत खराब है किसी का, आप वो या दाढ़ निकलवानी है और लगवानी भी है, तो उसका एक मिनिमम क्या है जो आप खुद से ये मतलब चार्ज देखिए, करते हो, या फिर आप कंडीशन के ऊपर होता हाँ, है ये ऐसा? कंडीशन के ऊपर ही होता है अच्छा कि फिर कौन भी। सा दांत एडजस्ट होगा। अब तो सभी तरीका का सिस्टम चल रहा है। हाँ पहले टेम्परेरी वाले दांत लगते थे, आरपीडी, उसके बाद में फिर क्राउन लगने लगा फिक्स, हाँ उसके बाद में फिर एक चीज और आ रही है अभी, इम्प्लांट। अच्छा। हाँ, तो अपना ये है कि पेशेंट का हिसाब किताब जिस तरीका से है, अच्छा जो भी मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहे वो, हाँ हाँ, उसकी कैपेसिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब वो है कि मिनिमम से मिनिमम चार्जेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई हाँ हाँ हाईएस्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हिसाब किताब। हाँ अपने ये है कि अच्छा। आम आदमी भी, नॉर्मल आदमी भी और अपने। जैसे कि बहुत से बंदे गुटखा कुबेर खाते हैं, उनके दांत थोड़े काले जी हो जी जी जाते हैं, जी, वो स्केलिंग से हो तो जाता है। तो वो साफ हो जाता, हाँ वो हाँ, कर वो देते हैं। स्केलिंग से क्लियर हो जाता है। अच्छा हाँ, ये लगभग 2 सीटिंग में, 3 सीटिंग में। अच्छा, उसका चार्ज तो बता सकते हैं? हाँ, स्केलिंग ब्लीचिंग का नॉर्मल चार्ज देखो, हाँ अपना ये है कि 200-400 रुपया के आसपास, उस वाली चीज का, अच्छा, मतलब सीटिंग के ये तो हिसाब से। बहुत नॉर्मल चार्ज है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस हिसाब से हाँ तो। जी, सीटिंग का वो अच्छा ये है। ठीक है भाई, और डॉक्टर साहब ने सही चीजें बता दी हैं। अब देखें किसी को प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल मिनिमम चार्जेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है 25 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का तो हो गया हाँ, डॉक्टर साहब। लगभग 20-25 साल। हाँ 25 साल का एक्सपीरियंस है। जी जी जी। और एक बार पेशेंट दिखाना उधर की तरफ, मतलब अगर इतने बुढ़े देखो कि क्या ही होगा, मतलब मैं पे चला नहीं जा रहा, वो भी यहाँ दांत दिखाने आ रही है, तो कोई बात ही होगी ना, क्यों आ रहे हैं लोग। भाई विजिट करो, आओ, और ज्यादा से ज्यादा दांतों की केयर के पीछे हैं हम भी, हाँ जी हाँ जी, है ना। क्योंकि बिल्कुल। दांतों, वो कहते हैं ना कि दांतों का मजा कैसे कैसे है जी, वो कहानी है ना कुछ कि खाने का मजा भी दांत से, हाँ जी, हंसोगे खाने का मजा भी दांत से ही है। हाँ जी हाँ और हंसोगे तो वो भी जब भी दांत ही जी, दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दांतों का तो केयर करके रखनी ही चाहिए हर हालत में। भाई सभी के लिए राधे राधे, और आप हमारे साथ बने रहें ऐसे ही, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को फैलाएं, डॉक्टर साहब से मिलें आके। और वीडियो देख के कोई आता है ना, मैं खुद के भूल के जा रहा हूँ, ये वाली चीज़ इनसे पूछी भी नहीं है, कंसेशन मिलेगा डॉक्टर साहब, कंसेशन मिलेगा बिल्कुल जी, ठीक है, मतलब कंसेशन मिलेगा प्रॉपर तरीके से। सभी के लिए राधे राधे। बिल्कुल।